करेंगे एक क्विज के साथ, ठीक है बच्चा? सो आई एम गोना स्विच ऑफ द चैट बॉक्स राइट नाउ. चैट को मैंने ऑफ कर दिया है. And yes, kids are still joining in. Hi बच्चे लोग, everyone, a very lovely welcome to you all. आज का पूरा सेशन है बैक टू बैक क्विजेस करेंगे एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑल दोस कांसेप्ट्स टू. तो मैं शुरू कर रही हूँ विद दिस. कहाँ गया हमारा ढोल? There you go. All right बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन. आई होप यू गाइस आर रेडी फॉर इट. फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली हमारे नीट का क्वेश्चन है. कैन यू इमेजिन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आपके 9th क्लास से क्वेश्चंस आते हैं. जल्दी से बताओ, which of the following statements with respect to ER, endoplasmic reticulum, remember cell organelle? So out of all these four, कौन सा गलत है? You have to tell me that. Such a easy question. SER are the sites for lipid synthesis. RER has ribosomes attached to the ER. SER is devoid, or basically the ribosomes are absent on the SER. या फिर last option, in prokaryotes like your bacteria के अंदर only RER is present. तो out of all these बच्चा कौन सा गलत है? समझ गए question? Let's begin now our very first question of the session, starting in 3, 2, 1. Go for it. Give me your right answers, guys. Come on. Easy question है बहुत. अरे वाह. See, 9th class के kids, you guys are actually attempting a question जो कि NEET में आ रखा है. Wow, that is something huge. Time is up, and yes, your very first fastest single list, guys. Great job here. Well done. Majority here got it right. Answer है हमारा D वाला. ठीक है, so D is absolutely correct here. Of course, आपके बैक्टीरिया में, if you remember, प्रोकैरियोट्स के अंदर guys, there are no membrane bound cell organelles, there is no nucleus. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई ना. इट इज सेइंग कि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ RER प्रेजेंट है. RER तो छोड़ो, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. The DNA is directly present in the cytoplasm. कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, कोई ER नहीं है, कुछ नहीं होता प्रोकैरियोट्स में. So that's a false statement. So guys, good job. Well done everyone. ये लीजिए, a big round of applause from my side. Awesome. So आगे चलते हैं. Let's move forward. Which of the following cell organelles is present in the highest number in secretory cells? अब ये है हमारा नीट का क्वेश्चन, अगेन 2019 में आया था. So इन चारों सेल ऑर्गेनेल्स में से which do you feel, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ सिक्रीटरी सेल्स में बहुत हाई अमाउंट में मिलेगा? Is it the mitochondria, the Golgi, is it the ER या फिर लाइसोसोम? ट्राई करके देखें. चलो, let's begin in 3, 2, 1 and go for it बच्चा. सिक्रीटरी सेल्स, कोई ऐसा सेल जो चीजों को सिक्रीट कर रहा है. लास्ट 3 seconds. गुड गोइंग. यस. सो अगेन दैट्स अनदर फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट एंड यस गाइस, बहुत बढ़िया. आंसर है आपका बी, गोल्जी. गोल्जी का फंक्शन क्या था? लेट्स रिवाइज. सो बच्चे, इफ दिस इज अ सेल, आई होप यू गाइस रिमेंबर. oops, 1 second. I hope you guys remember all the cell organelles. तो ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, इज द ब्रेन ऑफ द सेल. और आपके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं. ऑफ कोर्स ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हिच इज नथिंग बट अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, है ना. ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एंड इफ ऑन दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आपके प्रोटीन्स राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वी आर गोइंग टू कॉल इट SRER. और जो बाकी वाली जगह रहेगी जहां पे देयर आर नो राइबोसोम्स, उसको SER बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइट नेक्स्ट टू योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम योर गोल्जी बॉडी इज देयर. आपका गोल्जी बॉडी ऐसे प्रेजेंट रहता है. गोल्जी का काम क्या होता है? सो बेसिकली आपके SER से जो लिपिड बना, RER से जो प्रोटीन बना, तो वो आपके गोल्जी पे जाता है. फर्स्ट इट गोज टू द गोल्जी, और गोल्जी के अंदर होता है उसका पैकेजिंग.
पैकेजिंग बच्चा, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन, ये आपके गोल्जी का फंक्शन होता है, मॉडिफिकेशन। ठीक है, सो आपका ये प्रोटीन एंड लिपिड्स अंदर गए गोल्जी के अंदर एंड दे आर गोइंग टू बी पैक्ड इनटू सम वेसिकल्स की मॉडिफिकेशन होगी, देन अ फुली फंक्शनल प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड लिपिड्स दे कम आउट। तो आपके जितने भी सिक्रीटरी सेल्स है ना, उस पे गोल्जी बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज गोल्जी के थ्रू ही तो वो सारी चीजें बन के बाहर निकलेंगी, सिक्रीट आउट होंगी। बात समझ आया? सो आंसर इज गोल्जी। एनी कंफ्यूजन? लेट मी नो इन द पोल। सभी बच्चों को अभी यू गाइस आर फॉलोइंग इट राइट? ऑसम, चलो ऑसम गाइस, ऑसम, ग्रेट जॉब अगेन। आगे चलते हैं, चलो chat box is off, moving forward to our next question. ये ले okay, so again NEET का question है बच्चा, which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from the carbohydrates to form ATP? ATP सुन रखा है, एनर्जी, एनर्जी करेंसी। सो कौन से उसके सेल ऑर्गेनेल के अंदर your ATP synthesis happens? Lysosome, ribosome, chloroplast या mitochondrion? Come on, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो जल्दी बताओ। Your time starts in 3, 2, 1, go. कौन से सेल ऑर्गेनेल में ATPs बनते हैं? Come on, give it a shot, everyone in the class. All right, great job. Good job guys, time is up and another fastest finger list on the screen. हमारा आंसर है माइटो। माइटो कैसे भूल गए? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ना इसको। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज वेयर एनर्जी इज मेड, एटीपीज बनते हैं बच्चा। सो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, if you remember, this is what the structure is, double membrane structure, और इसके अंदर एटीपी सिंथेसिस होता है। So yeah, that's the correct answer. Good job. With that, we have come to our very first milestone. So great job, guys. Seriously, awesome run. Yes, more quizzes are coming up, guys. Don't worry about it. अभी बहुत सारे quizzes पड़े हैं हमारे. But right now, let me tell you about the Vedantu's foundation courses जो यहाँ पर चलते हैं. So यहाँ पर बच्चे, of course, अभी आपने right now, you guys are in 9th standard. नीट के क्वेश्चंस अभी अभी आपने अटेम्प्ट करे, बट यस डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं हुए ना। ऑब्वियसली द क्वेश्चंस जो हमारे नीट में आते हैं या किसी ओलंपियाड में आते हैं, वो आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक में से डायरेक्टली नहीं आते, है ना। उससे तो आपके स्कूल की टीचर्स आपके आती हैं। बट यस, इन ओलंपियाड्स में बच्चा, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इतने अच्छे से आपने समझा है दैट किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए आपको समझ आएगा, and not just the bookish definition. है हमारा मेन पर्पस फॉर दीज फाउंडेशन कोर्सेज। हमारा फाउंडेशन कोर्सेज बेसिकली 8th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, यू ऑल कैन ऑप्ट फॉर दीज फाउंडेशन कोर्सेज विच एक्चुअली गिव यू एन अर्ली स्टार्ट। हम आपको 11th और 12th के कॉन्सेप्ट्स अभी राइट नाउ 9th और 10th क्लास में पढ़ाते हैं, एंड दैट टू इन अ वेरी फन वे। मजे मजे में ये सारे टॉपिक्स थोड़ा और डीप में जाके, थोड़ा और उसका लाइक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करके, ऑफ कोर्स जस्ट थिंक अबाउट इट, यही चीजें आपने पहले पढ़ ली है। दैट मीन्स जब आप 11th में जाओगे और ये सेल्स चैप्टर जब वो दोबारा आएगा, आपको ये एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होंगे, है ना। सो आपको तो स्टार्ट, यू हैव अ लीड, आपने अपना कंपटीशन पहले ही हाफ कर दिया, सोच के देखिए, है ना। सो यस, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऑफ कोर्स यू हैव योर ड्रीम्स, यू वांट टू गेट इनटू दोस ड्रीम आईआईटी कॉलेज, एम्स में एडमिशन लेना है, या कोई आपको सीए बनना है, एनडीए में जाना है, या कुछ भी, एनीथिंग, किसी भी आपको फील्ड में जाना है। So you have a dream that starts at a younger stage. अभी right now, अभी बहुत सारे बच्चे होंगे, मैम हमें तो पता ही नहीं हमें क्या लेना है। बच्चे, वही जाके आपको आगे कंफ्यूज करने वाला है। So now is the best time, फाउंडेशन कोर्सेज में जाओ, एडमिशन लो, आपको पता चलेगा कि मैथ्स में
11th और 12th में क्या पढ़ने वाले हो, बायो में क्या पढ़ने वाले हो, आपका अपने आप से इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाएगा। एंड बाय द टाइम यू रीच 10th क्लास आपको पता चल जाएगा आपका ऑब्वियसली फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, किस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में मजा आता है, एंड यस यू विल गेट योर स्ट्रीम लाइक दैट. So foundation courses is actually going to help you in that as well. So yes, here at a very early stage आपको higher level concepts, higher level questions का एक्सपोजर मिलता है ऑफ कोर्स, बिकॉज वी आर एक्चुअली टेकिंग यू बियॉन्ड योर टेक्स्ट बुक्स. हम जो पढ़ाते हैं वो 11th और 12th के बच्चे पढ़ते हैं, जो हम आपको 9th और 10th में ऑफ कोर्स थोड़ा सा उसको मजे मजे में पढ़ाते हैं. यहाँ पे वैसे सीरियस स्टडीज नहीं होती है, क्विजेस पे. एंड बिफोर दैट एक छोटा सा फन फैक्ट, डू यू स्वेट आफ्टर अ लॉन्ग रन ऑन अ सनी डे? है ना, हम सभी स्वेट तो करते हैं इतनी धूप में, अगर आप भाग रहे हो ऑब्वियसली वी स्वेट अ लॉट. सो यस, आपको इफ यू रिमेंबर एपिथेलियल सेल्स, आपने टिश्यूज पढ़ रखे हैं एपिथेलियल टिश्यू. सो एपिथेलियल सेल्स जो है ना, they become specialized and they form that glandular epithelium. याद है बच्चा? They form those glandular epithelium cells and your sweat gland is made up of the glandular epithelium also. So याद करना next time जब भी आप sweat कर रहे हो ना, सोचना वो कौन से ग्लैंड में से, कौन से एपिथेलियम में से बाहर निकल रहा है वो स्वेट. चलो, more on that, let's move forward back to our quizzes guys. So on that, let's get going. Drum roll is on. हमारा next question of the day. अब टिश्यूज के बारे में बात करते हैं. A metal rod was inserted to a tree, to the trunk of a tree. तो ये आपका ट्री है और उस पे आपने एक मेटल रॉड को इंसर्ट कर दिया, उसके अंदर से डाल दिया. एग्जैक्टली 5 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड, बिल्कुल 5 इंचेस के ऊपर आपने वो मेटल रॉड को डाल दिया. What do you think will happen to the metal rod after a year? एक साल के बाद इस मेटल रॉड के साथ क्या होगा? Will it move downwards? Will it move upwards? Will it remain at the same position? या वो साइड पे जाएगा? क्या लगता है क्या होगा इस मेटल रॉड के साथ? ट्राई करके देखो. Your time starts in 3, 2, 1, go. Come on, give it a try. Everyone, I want everyone to participate. सारे मिक्स्ड आंसर्स मुझे मिले हैं. गुड जॉब गाइस, गुड जॉब. योर आंसर इज इट विल रिमेन एट इट्स ओन प्लेस. आपको प्लांट टिश्यूज के बारे में वन सेकंड. ग्रेट जॉब गाइस, ऑसम रिस्पॉन्स हियर, वेल डन. पहले एक बड़ा सा थम्स अप दे दिया जाए सबको, वेल डन. एंड नाउ लेट मी टेल यू, आपका जो प्लांट होता है ना बच्चा, वो हमारे जैसे नहीं है. प्लांट और एनिमल टिश्यूज में बहुत डिफरेंस है. प्लांट बॉडी में ये आपका अगर ट्री आ गया, फिर से ये उसके रूट्स हैं, ये उसके ब्रांचेस हैं और फिर उसके लीव्स वगैरह हैं. सो यस, प्लांट के अंदर सारे के सारे जगह पर डिवाइडिंग सेल्स आर नॉट प्रेजेंट. Your dividing cells, they are only present at certain places. For example, tips पे ये वाले cells, साइड वाले cells, ये टिप वाले सेल्स, ये साइड वाले सेल्स, यहां पर नोड्स के ऊपर, सिर्फ यहां थोड़ी थोड़ी जगह पर डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. प्लांट्स के अंदर होता है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ओनली प्रेजेंट एट सर्टेन प्लेसेस. द रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, जो बाकी आपको दिख रही है, ब्लैक कलर नाउ, ये बीच की सारी जगहें, वो सारे लीव्स के अंदर सॉरी, ये बाकी सारी जगहें नॉन डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है. नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज यू कैन से, विच वी कॉल परमानेंट टिश्यू. ठीक है, तो सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स आपकी मेरिस्टेमेटिक जगह पे प्रेजेंट है, बट बीच में योर परमानेंट सेल्स आर प्रेजेंट. ऑब्वियसली परमानेंट सेल्स डू नॉट डिवाइड ना, तो अगर आपने यहां पर जैसे मेटल रॉड को इंसर्ट कर दिया, ऑल दी सेल्स आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं. तो जहां पे था वो एक साल पहले, वो वहीं पे ही रहने वाला. इज द पॉइंट क्लियर बच्चा? लेट मी नो इन द पोल. बात समझ आया? सो योर एंटायर प्लांट बॉडी के अंदर देयर आर ओनली सर्टेन प्लेसेस जहां पर डिवाइडिंग टिश्यू है, एंड द रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी हैज नॉन डिवाइडिंग टिश्यू. ऑसम. तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा.
Well done again. Good job. चलो आगे चलते हैं. Next question on the screen. Which of the following is incorrect with reference to columnar epithelium? अब animal tissue. Remember columnar epithelium? So you have to give me a wrong statement. ध्यान से देखते हैं. Free surface may have microvilli. It commonly is found in the kidneys of mammals. It is made up of single layer of tall and slender cells, slender as in again patle, and your nucleus of the cell is located at its base. तो इन सब में से कौन सा गलत स्टेटमेंट है कॉलमनर एपिथेलियम के लिए? मार्क करो. चलो शुरू करते हैं इन 3, 2, 1 गो. रॉन्ग स्टेटमेंट बचा. come on. Very good. We have last 5 seconds. Great job. Your fastest finger list again. Great job, बच्चा लोग. Awesome. So yes, majority got it right. Answer है B. B गलत है आपका. बाकी सारी चीजें करेक्ट थी. सुनो, कॉलमनर. कॉलम क्या होता है? ऐसी चीज ना जैसे just like a building. So all these columnar cells, columnar epithelium, they are very tall and they are very slender. पतले लंबे. एंड उनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी बेस पे प्रेजेंट है. दिस इज हाउ दे लुक लाइक. सो दिस इज, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. एंड यस, फ्री सरफेस माइट हैव माइक्रोविलाई. विलाई, माइक्रोविलाई क्या होते हैं? दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. सो दीज कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू दे आर प्रेजेंट इन योर इंटेस्टाइन. है ना, स्टमक के अंदर, स्टमक में नहीं, वैसे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं. एंड दे आर हैविंग दीज विलाई एंड माइक्रोविलाई एट द टॉप. तो ये भी ट्रू है. किडनी में नहीं होते. किडनी के अंदर आपके क्यूबॉइडल है बच्चा. रिमेंबर, व्हेनेवर यू सी किडनी, याद करना क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा वहां पे, जो क्यूब शेप होते हैं, लंबे नहीं होते. ठीक है, सो रिमेंबर दैट. गुड जॉब अगेन. एंड वन मोर क्वेश्चन वी हैव. लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक और क्वेश्चन करते हैं. दिस इज द एजर्शन रीजन क्वेश्चन गाइज. बहुत आजकल ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा आने लगे स्कूल एग्जाम्स में. सो हैव अ लुक. एजर्शन कह रहा है द सरफेस ऑफ द स्किन इज इम्परवियस टू वाटर. इम्परवियस मतलब डज नॉट पास. It does not, your surface of the skin, it does not let water to pass through it. ठीक है, it does not let water to pass. Reason कह रहा है the surface of the skin is covered by stratified cuboidal epithelium. Easy question है. सोचो, दोनों स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, ट्रू या फॉल्स. थिंक अबाउट बोथ द स्टेटमेंट्स, एंड इफ बोथ द स्टेटमेंट्स have, let's move forward. एक और क्वेश्चन करते हैं. दिस इज द एजर्शन रीजन क्वेश्चन गाइज. बहुत आजकल ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा आने लगे स्कूल एग्जाम्स में. सो हैव अ लुक. एजर्शन कह रहा है द सरफेस ऑफ द स्किन is impervious to water. Impervious मतलब does not pass. It does not, your surface of the skin, it does not let water to pass through it. ठीक है, it does not let water to pass. Reason कह रहा है the surface of the skin is covered by stratified cuboidal epithelium. Easy question है. सोचो, दोनों स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, ट्रू या फॉल्स. Think about both the statements, and if both the statements are true, R is the correct explanation of A. A पे mark कर दो. Both are true, reason is not the correct explanation, तो B पे mark कर दो. A is true, R is false, तो C पे mark कीजिए. Both are false, then mark on D. सोचो again, think about it. All right. शुरू करें गाइस. हैव यू फाउंड योर आंसर्स? सोचो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, पहले थिंक अबाउट दैट. ऑलराइट, योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 एंड गो. ऑलराइट, come on, jaldi. Last 5 seconds on the clock guys. Great going. आंसर है हमारा थर्ड वन. ऑल राइट, वेल डन बच्चे. आंसर इज द थर्ड वन हियर. आपका जो स्किन है ना, दिस एंटायर स्किन,
It is stratified. बिल्कुल correct. आपने बिल्कुल सही पकड़ा. But it is not cuboidal. Stratified है, multiple layer में है, but it's squamous. Had a silly mistake. I'm pretty sure. So statement number 1 is true. Statement number 2 is statement number 2. That's the reason part is false. That's why C. So again, very good attempt here. And with that, your final milestone of the day, guys. A set of these amazing team here for the foundation batches. ये सारे के सारे teachers हैं, including me. I also teach like foundation batches, 9th, 10th biology. So yes, experienced master teachers हैं, and yes, we are all here to inspire you, to help you in every way possible. So again, the coupon code is right there in front of you, bacha, SNEPL. Do not forget to use that because इसी से आपको और additional discount मिलेगा. Guys, so much, and yes, जाते जाते एक छोटी सी चीज I want you all to remember, a strong foundation is the key to be successful. अगर आपका बेस स्ट्रांग है ना, जो बिल्डिंग आप खड़े करने वाले, अपना जो करियर बनाने वाले हैं, वो आपका बहुत स्टेबल होने वाला है. So yeah, no one can take it away from you. That's all from my side, guys. Thank you so much. I hope you guys enjoyed the session. Thank you, guys, and see you again in another such amazing session. So stay tuned to Vedantu, and yeah, I'll be back with some more awesome classes like that. Chalo, God bless you all. Bye bye, everyone.